हाय दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं राम प्रवेश रीजोनेट क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग यहां पे लगा रहे हैं 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस। उसमें क्वेश्चन नंबर आज चलेगा 18। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहले बोल दिया कि कौन सी आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन, मतलब है कि अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 99% कंप्लीट हो रही है तो उसका जो टाइम है इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90%, मतलब है कि 90% रिएक्शन कंप्लीट होगी उसका टाइम का डबल हो जाएगा 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में। क्या ये सही है? इसको आपको वेरीफाई करना था। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब जब आएगी तो बस एक ही ध्यान रखना है कि उसमें आपको लेना क्या है, के इक्वल। तो यहाँ से अब हम अगर इसको सही से लिखें, मतलब फर्स्ट ऑर्डर जो हमसे पूछा गया टाइम के अकॉर्डिंग पूछा गया, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल सा टाइम के फॉर्मेट में ही लिख ले रहे हैं। तो टाइम इक्वल हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। इतना आपको इक्वेशन यूज़ करनी है। तो चलिए हम इस इक्वेशन को, मतलब जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करते हैं प्रॉपर वे में, और जहाँ भी आपको डाउट होगा उस पॉइंट को हम पहले उसको ज़्यादा क्लियरिफाई करके चलेंगे। चलिए, तो फर्स्ट तो हम सॉल्व कर रहे हैं 99% के लिए टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम टाइम ले रहे हैं मतलब 99% रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, तो सेम इसी पे रहेगा। तो यहाँ पे हमने लिया कि जो टाइम है वो आपका 99% के लिए यूज़ होगा और रिएक्शन में लिखा जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग। अब एक बात हम पहले हर बार रिएक्शन में बोलते हैं कि अगर आपका रिमेनिंग कंसंट्रेशन या इनिशियल कंसंट्रेशन या फाइनल कंसंट्रेशन परसेंटेज में दिया जाए तो आप इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मानोगे। मीन्स यहाँ पे आपको आर नॉट 100% लेना पड़ेगा, इतना मान के चलोगे बस। और अगर ये फ्रैक्शन में होता तो हम 1 लेते। तो यहाँ से जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो आपका कितना हो जाएगा 100, और फाइनल कंसंट्रेशन, अब ध्यान सुनना, 99% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो रिमेनिंग कितना है 1%। यहाँ तक क्लियर है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से आएगा आपका 2.303 डिवाइडेड बाई के। अब इसको ध्यान सुनो कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से आएगा आपका log 100, और log 100 को और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के, और log 100 को हम लिखेंगे log 10 टू द पावर 2। इतना का क्लियर है। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे, जो 2 आएगा आपका आगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाई के, और ये बनेगा आपका log 10। log 10 1 होता है तो इसका मतलब ये हुआ t 99% कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाई के। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी फॉर्मेट में और इसी पैटर्न पे मुझे सॉल्व करना है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट लिखा है कि जब रिएक्शन 90% कंप्लीट होगी तो उसमें क्या आएगा टाइम। तो यहाँ पे हम टाइम लिखेंगे, टाइम 90% के लिए आएगा आपका 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, हमने बोल दिया 100 रहेगा। अब वो ये कह रहे हैं 90% रिएक्शन कंप्लीट है। अगर 90% रिएक्शन कंप्लीट है तो रिमेनिंग कितनी होगी, अभी 10% होगी। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा आपका 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग। अब ध्यान सुनो, जब इसको सॉल्व करोगे तो इस 10 से ये वाला 100 जाएगा 10 टाइम्स। तो जो आपका रिएक्शन दिया है, मतलब इक्वेशन आएगा वो रहेगा आपका log 10, और log 10 की वैल्यू अभी बताई दी थी कितनी होती है, जब जब आपको मिलेगा कहीं भी log 10 उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1 होती है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा t 90% इक्वल 2.303 डिवाइडेड बाई के। यहाँ तक सेकेंड पार्ट ये हो गया। अब क्वेश्चन ध्यान सुनना, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आपको ये बताना है क्या ये इसका डबल है या नहीं है। तो कुछ नहीं करना है, जो आपने पहला पार्ट किया तो हम इसको अगर मान के चलें कि ये फर्स्ट पार्ट है और ये आपका सेकेंड पार्ट है, तो हम फर्स्ट पार्ट को सेकेंड पार्ट से डिवाइड करेंगे।
तो यहाँ से हम लिख रहे हैं थर्ड पोर्शन में यहाँ पे फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड। तो फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड अगर होगा तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं टी 99% डिवाइडेड बाई टी 90% इक्वल, ये हो जाएगा 2 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाई के अपॉन 2.303 डिवाइडेड बाई के। अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ से ये वाला पोर्शन पूरा और यहाँ से ये पूरा पोर्शन दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम है तो ये वाली वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी और कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचेगा टी 99% डिवाइडेड बाई टी 90 इक्वल 2। और इसको अगर प्रॉपर वे में लिखेंगे तो ये हो जाएगा टी 99% इक्वल 2 इंटू टी 90%। तो यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि जो आपका 99% वाला कंप्लीट का टाइम है वो 90 से 2 टाइम्स है। तो देखो 90 से 2 टाइम्स होगा आपका 99% वाला टाइम। तो इतना करना था, करना कुछ नहीं था, आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग एक बार 99% रिएक्शन के लिए अप्लाई करना था और एक बार आपको 90 के लिए करना था और बाद में एक इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड करना था। इसके अलावा कुछ नहीं करना था। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो अब आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। थैंक्स।